Good morning everyone. Today we will do circulatory system part 1 from Lucent GK's biology. This is our lecture number 42. These are my credentials. Circulatory system. The discovery, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. बेसिकली सर्कुलेटरी जो सिस्टम है वो होता क्या है. देखिए आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसको दूसरे ऑर्गन में थ्रू द हार्ट, ठीक है, हार्ट के द्वारा दूसरे ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम आपका कौन करता है? हार्ट करता है, पंपिंग के थ्रू करता है और उसी को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. और जिसमें हार्ट के अलावा और भी उसके पार्ट्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं. और बेसिकली काम क्या है? ब्लड के थ्रू ही आपकी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स को पहुंचाए जाते हैं, राइट. और बॉडी का जो आपका टेम्परेचर होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से वो भी रेगुलेट होता है, राइट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वाज डन बाय द विलियम हार्वे इन द ईयर 1628. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी या उसको डिस्कवर किया था. एंड देयर आर 4 पार्ट अंडर इट. सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली कितने पार्ट्स आते हैं? 4 आते हैं. फर्स्ट इज योर हार्ट. हार्ट होता है, हृदय होता है, आर्टरीज होती है, धमनियां होती है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध रक्त बहता है. वेन्स जिनको हम कहते हैं शिराएं, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त बहता है या कह सकते हैं CO2 युक्त रक्त बहता है. फोर्थ, ब्लड इज इटसेल्फ ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रक्त भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है. नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, हार्ट. इट रिमेन सेफ इन द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. आपका हार्ट जो होता है वो किसके अंदर सेफ होता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. टफ मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर ये बिल्कुल सेफ रहता है. इट्स वेट इज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम. 300 ग्राम का आपका हार्ट होता है. हार्ट ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर. सबसे पहले हार्ट के अंदर कैसे चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर का बना होता है हमारा हार्ट. एंड द एंटीरियर साइड देयर इज अ राइट ऑरिकल. यहाँ पर जो इंटीरियर आप आगे की तरफ की बात करेंगे, ठीक है, एंटीरियर यानी आगे वाला हिस्सा जो हार्ट का होता है उसके अंदर राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट ऑरिकल होता है. एंड द पोस्टीरियर पार्ट की अगर बात करते हैं उसके अंदर राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हार्ट हेयर. आपको एक पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर, आपको स्लाइड में दिख रहा है. यहाँ पर क्या है? आपका जो एंटीरियर पोर्शन है जिसको हम कहेंगे आगे वाला भाग, उसमें कितने ये टोटल चैम्बर आप देख लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है. इसके अंदर राइट एट्रियम है आगे वाले भाग में एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है. और यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ पर आपको दिख गया ये क्या है? आपका एंटीरियर पोर्शन और ये हो गया पोस्टीरियर. एंटीरियर मीन्स आगे वाला भाग और ये पिछला भाग है हार्ट का. तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये आपको याद रखना है. 4 भाग होते हैं. ये आपके हार्ट के कितने चैम्बर हो गए? 4. बिटवीन द राइट ऑरिकल एंड द राइट वेंट्रिकल जो आपका एंटीरियर पोर्शन मैंने दिखाया था उनके बीच में कौन सा वॉल्व होता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है. और लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बाइकस्पिड का वॉल्व होता है, राइट. यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर. यहाँ पर देखिए हमने राइट एट्रियम देखा, राइट वेंट्रिकल देखा. अब यहाँ पर ही देखिए सेम चीज, राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है. ये एंटीरियर भाग है. इसके अंदर कौन सा ये वॉल्व है? यहाँ पर जो वॉल्व है इनके बीच में उसको कहेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व. और इन दोनों के बीच में यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाला वॉल्व है उसे कहेंगे हम बाइकस्पिड वॉल्व और मिट्रल वॉल्व, राइट. Now the blood vessels carrying the blood from the body towards the heart is called vein. अब जो आपकी पूरी बॉडी से ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ वो किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू जाएगा, राइट. उसमें कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड यानी कि दूषित रक्त या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, ठीक है. नाउ इन द वेन देयर इज अ इम्प्योर ब्लड, राइट. अभी मैंने बात कही थी इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड बोल सकते हैं उसे. इट्स एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन विच ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड. अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे. क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, आप वेन की बात जैसे ही करते हैं आपको तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए, दैट इज इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड इज फ्लोइंग इन द वेन, राइट. तो इसके अंदर क्या चल रहा है? आपका इम्प्योर ब्लड है. लेकिन पल्मोनरी वेन की जहां बात आती है उसके अंदर कैसा हो गया? प्योर ब्लड हो गया यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है. तो ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है. पल्मोनरी वेन कैरीज द ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, राइट. और एट्रियम बोलते हैं. ऑरिकल एंड एट्रियम इज द सेम थिंग, राइट. तो पल्मोनरी वेन जो आपकी होती है वो ब्लड कहाँ से ले जाती है? लंग्स में से, ठीक है. लंग्स में ले जाएगी. ऑब्वियसली लंग्स में क्या है? ऑक्सीजन आती है. ऑक्सीजन में क्या है? शुद्ध रक्त होता है. ऑक्सीजन जब मिलती है ब्लड से तो वो किस में जाती है? पल्मोनरी वेन में जाती है. और पल्मोनरी वेन से लंग्स के थ्रू वो कहाँ चली जाती है? लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम में, ठीक है. जो आपका लेफ्ट पार्ट पोस्टीरियर भाग है हार्ट का उसके अंदर चली जाती है. इट हैज अ प्योर ब्लड, राइट.
द ब्लड वेसल कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी, ठीक है, आर्टरी बोलते हैं यानी कि धमनियां। आपका जितना भी ब्लड होता है हार्ट से अगर बॉडी की तरफ जा रहा है तो वो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू, धमनियों के थ्रू जाता है। इन आर्टरी देयर इज अ प्योर ब्लड, ठीक है। अब आपको याद रखना है, हमने वेन्स की बात की थी, इम्प्योर ब्लड था, बट एक्सेप्शन क्या था, पल्मोनरी वेन, जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड था। नाउ हियर इज आर्टरी, देयर इज अ प्योर ब्लड, उसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड होता है, ठीक है, इसलिए प्योर ब्लड बोलते हैं। इट्स एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। अब एक्सेप्शन क्या बताया, पल्मोनरी आर्टरी का, जैसे पल्मोनरी वेन होता है वैसे ही पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन इन विच देयर इज ए इम्प्योर ब्लड, ठीक है। आर्टरी का मतलब हो गया प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी जहां नाम आ जाता है वहां पर क्या हो गया, इसमें पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है, दैट मीन इम्प्योर ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अब पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से निकल के लंग्स में जाता है वो इम्प्योर ब्लड होता है, और वो किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट देयर रिमेन इम्प्योर ब्लड। अब राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, जो राइट पोर्शन है, उसमें क्या था, इम्प्योर ब्लड था, ठीक है। देयर रिमेन इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसमें आ गया, राइट पोर्शन में आ गया। लेकिन लेफ्ट वाला जो भाग है, पोस्टीरियर वाला भाग है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करते हैं, तो वहां पर क्या हो गया आपका, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जितना भी प्योर ब्लड है वो कहाँ रिसीव होता है, लेफ्ट वाले आपके इसमें। देखिए अभी मैं इसको आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों भागों में राइट एट्रियम को आपने कैसे देख रखा है, देखो यहां से याद कर सकते हैं, ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ब्लू मीन्स कि आपका जो ब्लड है वो ब्लूइश है यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है, राइट, इम्प्योर है। तो राइट वाला जो पोर्शन होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल जो होते हैं वो की कैसा, इम्प्योर ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका लेफ्ट वाला पोर्शन है वो आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू यानी कि लंग्स के थ्रू कौन सा ब्लड उसके अंदर आता है, उसके अंदर आता है आपका प्योर ब्लड। तो लेफ्ट वाला पोर्शन कैसा है, रेड दिख रहा है, दैट मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध रक्त है, राइट, प्योर ब्लड है। और ये कैसा हो गया, इम्प्योर ब्लड। ये आपको याद रखनी चीजें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्मोनरी वेन, यहाँ पर देखिए अब रेड दिख रही है पल्मोनरी वेन, दैट मीन यहाँ पर क्या है आपका प्योर ब्लड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप पल्मोनरी आर्टरी को देखिए, ये देखिए ब्लू दिख रही है, दैट मीन इम्प्योर ब्लड है, सिंपल सी बात है। लेकिन आर्टरी का मतलब क्या होता है कि आपका मोस्टली कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। और वेन अगर आती है तो कैसा है, इम्प्योर। बट ये क्या है, एक्सेप्शन है, ये केस ही अलग है, आपको एक्सेप्शन याद रखना होगा और एक्सेप्शन आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट पोर्शन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, लेफ्ट पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव ऑलवेज विच ब्लड, तो आप कहेंगे प्योर ब्लड, राइट, शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त। और पूछेंगे कि आपसे जो आपका राइट वाला पोर्शन होता है हार्ट के अंदर वो कौन सा उसके अंदर रिसीव होता है ब्लड, प्योर या इम्प्योर, तो आप कहेंगे उसमें इम्प्योर ब्लड रिसीव होता है, राइट। तो हमेशा राइट पार्ट में इम्प्योर एंड लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड। यहाँ अगेन हम पढ़ लेते हैं, इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट देयर रिमेन इम्प्योर ब्लड। अभी बता दिया मैंने, राइट पोर्शन में इम्प्योर रहेगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड, एंड इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट देयर रिमेन प्योर ब्लड, दैट मीन ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड। आपको एक्सेप्शन याद रखने होंगे, ठीक है। द आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल्स, जो आर्टरी होती है जो ब्लड को कहाँ ले जाती है, टू द मसल्स ऑफ द हार्ट एंड आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। हाँ, आर्टरी जो होती है बेसिकली उसका काम क्या होता है, जितना भी ब्लड होता है आपकी सारी बॉडी में पहुंचाने का काम होता है, ठीक है, ब्लड को। आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। अब देखिए आर्टरी आपका काम क्या कर रही है कि ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी के अंदर फैलाने का काम करे, राइट। और वेन्स क्या कर रही है, कलेक्शन का काम करती है, जितना भी आपके दूसरे ऑर्गन्स है या पूरे बॉडी है आपकी वहां से कलेक्ट करके कहाँ ला रही है, आपके हार्ट में ला रही है। लेकिन यहां पर एक बात बताई हुई है, द आर्टरी कैरिंग ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट, जो मसल्स को ही प्रोवाइड करे ब्लड, ठीक है, मसल्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट की मसल्स को ही प्रोवाइड करे ब्लड, ठीक है, क्योंकि ब्लड हार्ट को भी तो चाहिए, ठीक है। वो आर्टरी क्या कहलाती है, कोरोनरी आर्टरी, राइट। कोरोनरी का मतलब जहां आता है तो आप समझ जाइए, दिस इज ऑल अबाउट हार्ट, राइट। कोरोनरी आर्टरी दैट मीन इट इज रिलेटेड विद द हार्ट ओनली, ठीक है। तो ये क्या करती है, कोरोनरी आर्टरी कौन सी हो गई, ऐसी आर्टरी जो कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट। एनी टाइप ऑफ हिंड्रेंस इन इट कॉजेज अ हार्ट अटैक। अगर कोरोनरी आर्टरी में कोई हिंड्रेंस आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर ब्लॉक हो जाती है, कोई भी कुछ भी चीज होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, आपका हार्ट अटैक हो जाता है, राइट। अब कोर्स ऑफ सर्कुलेशन हम जो पढ़ेंगे देखते हैं, लेट मी चेक।
कोर्स ऑफ सर्कुलेशन मैमल्स हैव, जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें हम आते हैं। मैमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब 2 बार आपका ब्लड आपके हार्ट को क्रॉस करता है। इट मीन ब्लड हैव टू क्रॉस 2 टाइम्स फ्रॉम द हार्ट बिफोर सर्कुलेटिंग थ्रू द बॉडी। जब भी हमारा ब्लड बॉडी में आता है या पूरी बॉडी पार्ट को सप्लाई होता है, उससे पहले वो 2 बार हार्ट को क्रॉस करता है। इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है। राइट ऑरिकल रिसीव इम्प्योर ब्लड, हमने पढ़ लिया था। राइट पार्ट कौन सा इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है? फ्रॉम द बॉडी विच गोज इनटू राइट वेंट्रिकल। ठीक है। राइट ऑरिकल से कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। किसके थ्रू? ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू आ गया। फ्रॉम हेयर द ब्लड वेंट इनटू पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद ये कहाँ चला जाता है? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में। इसका मतलब है यहाँ पर अशुद्ध रक्त गया। ठीक है। विच सेंड इट टू द लंग फॉर प्योरिफिकेशन। उसके बाद वो कहाँ चला गया? लंग्स में चला गया प्योरिफिकेशन के लिए। एंड आफ्टर प्योरिफिकेशन इट इज कलेक्टेड बाय द पल्मोनरी वेन। अब लंग्स में वो एकदम शुद्ध हो गया है, वहां पर ऑक्सीजन मिल गई है ब्लड को, और वो कहाँ चला जाता है? प्योर पल्मोनरी वेन में। ठीक है। वेन के बाद वो कहाँ पर आता है? ब्रिंग बैक पल्मोनरी वेन विच ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट इन लेफ्ट ऑरिकल। अब पल्मोनरी वेन जो होती है आपका सारा शुद्ध रक्त कहाँ लेकर आती है? हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है। लेफ्ट साइड में, क्योंकि वहां पर प्योर ब्लड है। ठीक है। फ्रॉम ऑरिकल इट वेंट इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व होता है उसके थ्रू वेंट्रिकल में जाती है। नाउ दिस प्यूरिफाइड ब्लड इज वेंट इनटू द अरोटा फॉर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये बहुत बड़ी आर्टरी के अंदर जाती है, जिसको हम कहते हैं अरोटा। जो बिगेस्ट आर्टरी होती है हार्ट की, उसके अंदर जाती है, और उससे कहाँ जाती है? पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए। दिस सर्कुलेशन इज डन इन कार्डियक साइकिल। ये जो सर्कुलेशन हुआ वो किस में हो गया? कार्डियक साइकिल कहलाता है। राइट। कार्डियक सिस्टोलिक स्टोल कार्डियक साइकिल अब क्या है? अभी देखिए मैं इसको डायग्राम से बताती हूँ आपको। लेट मी देखो, यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है। इम्प्योर ब्लड है, ये ब्लू कलर का दिख रहा है इम्प्योर। ये कहाँ चला गया? राइट एट्रियम में चला गया। राइट। और राइट एट्रियम के बाद ये लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम से ये निकल के कहाँ चला जाता है आपका? ये चला जाता है लंग्स में। राइट। और लंग्स में जाके शुद्ध हो जाएगा, और उसके बाद कहाँ आके मिलता है? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन से यहाँ देखिए लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम से ये कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब उसके बाद कहाँ जाता है? देखिए ये अरोटा, ये बिगेस्ट ये अरोटा दिख रही है आपको। दिस इज द बिगेस्ट आर्टरी है ना। इसके बाद ये पूरी बॉडी के अंदर यहाँ से सर्कुलेशन के लिए चला जाता है। राइट। तो ये एक सर्कुलेशन है, और इसको हम इजीली समझ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट मैं एक और डायग्राम आपको दिखा दूंगी जिससे और इजी होगा, आपको भी याद हो जाना चाहिए। बहुत इजी है। अब सिस्टोलिक और डायस्टोल आपको पता होगा। सिस्टोल, रिदमिक सिस्टोल किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को। जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो हम उसको कहेंगे सिस्टोल। एंड डायस्टोल किसको कहेंगे? जब आपका हार्ट की मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स होती हैं। ठीक है। जब आपका हार्ट पूरी बॉडी के अंदर फैलता है तो हम उसको रिलैक्सेशन कहते हैं ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्स्टिट्यूट दिस कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट का सिकुड़ना और फैलना क्या कहलाता है? एक कार्डियक साइकिल कहलाता है। राइट। नाउ हार्ट बीट, हार्ट्स कीप बीटिंग रिदमिकली थ्रू आउट द लाइफ। हार्ट जो होता है हमारा कॉन्स्टेंटली बीट करता रहता है। ठीक है। धड़कता रहता है पूरी जिंदगी भर। एंड देयर इज अ नोड फ्रॉम विच ओरिजिनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, वो किससे ओरिजिनेट होती है? वो होती है साइनो ऑरिकुलर नोड। ये ऐसे नोड होता है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर इन द राइट ऑरिकल। ये राइट ऑरिकल में एक स्पेशल कार्डियक मसल्स फाइबर होते हैं जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज पेसमेकर एज इट जनरेट ईच वेव ऑफ कार्डियक इम्पल्स। जो आपकी कार्डियक इम्पल्स होती है, बीटिंग प्रोसेस होता है, उसको इसके अंदर ऐसे नोड के अंदर एक मसल्स होती है, एक फाइबर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं पेस मेकर। राइट। वो आपकी पेस को बनाए रखता है हार्ट की। राइट। AV nodes. AV node is present close to the interarterial septum near the right AV aperture. अब जो आपका AV nodes भी प्रेजेंट होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इंटर आर्टीरियल, जो भी आपका एट्रियम है या ऑरिकल है, उनके बीच का जो सेप्टम होता है, उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं। वेव ऑफ कंट्रैक्शन इज पिक्ड अप बाय AV node which is spread through. Wave of excitation is picked up by AV node which is spread through the AV bundle of muscle fiber present in the interarterial septum as well as interventricular septum. अब जितने भी ये फाइबर्स होते हैं बेसिकली क्या काम करते हैं? ऐसे नोड और AV नोड क्या काम करते हैं आपके? ये बेसिकली क्या है? ये एक पेसमेकर आप कहेंगे कि एक मसल्स फाइबर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। इम्पल्स जनरेट करते हैं और सेंड करते हैं, जिससे कि आपका हार्ट चैम्बर जो होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी तो पंपिंग का काम शुरू होता है।
ठीक है। द AV नोड ऑल्सो सेंड इम्पल्स इनटू द वेंट्रिकल, और जो AV नोड्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं,